पिछले क्लास में बताए थे हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। उसमें बहुत सारा पद्धति बताए थे कृषि का। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक तरीके, मतलब कैसे कैसे सिंचाई होता है। छिड़काव यंत्र या ड्रिप यंत्र। छिड़काव यंत्र में क्या होता है ना, ऐसे देखो पाइप जैसा रहता है, फुहेरा मारता है। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि, मान लो कि जमीन ऐसे है उबड़ खाबड़, अब पानी सरियाएंगे तो उबड़ खाबड़ जमीन है, अगर ऐसे जमीन रहेगा तो ऐसे भरते भरते न भरेगा। हम लोग की तरफ डायरेक्ट सिंचाई होता है कि एक जगह पानी काट दीजिए, खेत में चारों ओर चल जाता है। क्यों? क्योंकि जमीन समतल है। अब जमीन जमीन ढालू रहे है ऐसे, तब पानी भरोगे तो हेनेहू से लाओगे तो सब डगर के चल जाएगा नीचे। अगर पूरा भरना होगा तो पहले ऐसे ऐसे भरेगा। अब सोचो अपने से कि अगर हे लेवल में पानी भरना होगा तो हेनिया हाथाना पानी भर जाएगा, पता चला कि सड़ गया हेनिया के सब। तब क्या किया जाता है, वहां पे छिड़क दिया जाता है पानी, स्प्रिंकल लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि पाइप ढेर रहेगा, अब पाइपवे में ऐसा नोजल लगा रहेगा, अब घूम घूम के पानी देगा, वो स्प्रिंकल विधि कहा जाता है। ये कहाँ होता है? कॉफी ऑफी की खेती जो होता है ना, उसमें बड़ी बढ़िया काम करता है। कॉफी ऑफी में, चाय वाय का कॉफी खेती है, कॉफी की खेती है, उसमें पानी पतइयों पर चाहिए, पतइयों पर पानी चाहिए, तो उसमें। और दूसरा ड्रिप तंत्र, तो ये इसमें देखो दोनों एक ही जैसा है। इसमें थोड़ा सा ये बड़ा रहता है डटिया इसका, इसमें क्या होता है कि नीचे ही रहता है सब। इसमें बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसमें क्या किया जाता है ना, चारों तरफ से, जैसे कि हेजा पौधा रोपा हुआ है, हेजा रोपा हुआ है, हेजा रोपा हुआ है, एक पाइप से हम सरिया देंगे और डायरेक्ट पनिया जाके यही में गिरेगा, ओकर पतई पर ना गिरेगा, जड़ में गिरेगा जाके, तो ड्रिप तंत्र कहलाता है। इसमें क्या होगा, फुहेरा मारेगा, तो फुहेरा मारेगा तो पूरा जो गांछ है सब पे गिरेगा। और वो ड्रिप तंत्र में क्या होगा, डायरेक्ट जाके कहाँ ही पानी गिरेगा, वो जड़ में कहाँ गिरेगा, तो ड्रिप तंत्र कहलाता है। तो दो को विधि हो गया। खरपतवार क्या है? लहसुन वसुन अगर पता होगा घरे तो में घास जम जाता होगा, खुरपी से उखाड़ के फेंकना पड़ता होगा, तो उसको खरपतवार कहा जाता है। जैसे कि जो चीज रोपे वो ना हुआ और दोसर दोसर और ही हो गया उसमें, तो उसको क्या कहेंगे हम? खरपतवार। निराई किसको कहा जाता है? खरपतवार जब गए, मान लीजिए कि रोहित लहसुन रोपा था, और लहसुन के खेत में बढ़िया लहसुन रोप दिया, एकदम बीज ला के सिंचाई उचाई कर दिया, जैसे पानी से पटाया उसको तो लहसुनिया जाम गया। अगला बार जब पटाया, सिंचाई किया, तो लहसुनिया बड़े बड़े हो गया, ओकरा साथे और ही घास जम गया। तो घासिया जो है ओकरा के क्या कहेंगे हम? खरपतवार। बोले ये तो खरपतवार हो गई रे। अब ये खिसिया गया आ गया और सब घास उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया, तो अब ई क्रिया को कहा जाता है, बुझाया, वो जो अनेरिया उग गया है ओकरा में, वो खरपतवार है, और ओकरा को उखाड़ के फेंक दिए तो क्या कहलाएगा? निराई। अब आता है फसलों की कटाई। अब लहसुन जो रोपा था, लहसुन सूखा गया, अब ये खुरपी उठाएगा, खुरपी से लहसुन निकाला जाता है। खुरपी देखा है, छोटा सा रहता है, इसे एक लकड़ी का डाटी रहता है ओकरा में, ऐसे उकच उकच के निकाला जाता है उसमें से। तो अब ये उठाएगा खुरपी और चारों तरफ से अब लहसुन कबार लिया, तो इसको कटाई कहा जाएगा। लेकिन धान थोड़े ना खुरपी से कबारा जाएगा, धान को से काटा जाता है, हंसुआ से, दराती। फसल काटने के पकने के बाद काटने इकट्ठा करने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। यह काम हाशिए की सहायता से या हार्वेस्टर से होता है। अब तो हार्वेस्टर आ गया है, हार्वेस्टर बड़का मशीनिया ऐसे ऐसे चल जाता, खाता नहीं है, काट देता है सब कुछ। हमारे यहाँ दराती की सहायता से कटाई की जाती है। दराती, उसी को हंसुआ कहते हैं हम लोग। दराती देखा है? हंसुआ, कौन कौन हंसुआ नहीं देखा है? हाँ तो हंसुआ नहीं देखा अभी तक। देखा है कोई?
हंसुआ सबको देखा है। अरे ऐसे बकुली जैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे एकर में दांत जैसा रहता है, धागे से खींचने पर फट देना, रगड़ के काटता है एकदम। देखिए अब मान लो कि जब अनाज निकल गया, ओकरा में भूसा वूसा हो जाता है, तो ओकरा के कैसे निकल जाता है, असोया जाता है। धान कब असोया है कोनो, ऐसे से सूप से पंखी चलाया जाता है, इसी से। अब पंखिया क्या के बाद सो जाता है, पंखी तू लोग को चलाने के लिए कह दिया जाता होगा, चले पंखी कोनो। और छोटका पंखिया हो डंटिया पकड़ के ऐसे, मन करता होगा खूब तेज चलाएं, खूब तेज चलाएं ना। हाँ जाता है मियाँ आज पंखी चलाते चलाते। पंखी चलाने से बढ़िया काम है असोना, असोले में कुछ नहीं है, आराम से गिराते रहिए। अब पंखी चलाने में मेहनत होता है ना उसमें। अच्छा तू लोग ये घास काटने वाला मशीन चलाया है, घास काटने वाला मशीन एक आता है, चारा कल, उसमें घास एक तरफ से धराया जाता है, गड़ासी लगा रहा तो काटता है उसको, चलाया है। कौन कौन चलाया तो रोज काटता है उसमें घास है। तो वैसने रहता है पंखी भी, पंखी देखा होगा तब तो, तू लोग नहीं देखी अभी। अरे लड़के सब बेचारी, कौन कौन नहीं देखा है जी, देखे ही नहीं हो। वो नहीं देखे, घास काटने वाला नहीं देखे, कौन सी नहीं देखे हो तब, हवा वाला, ओकरा में डायना लगा रहता है 4 गो, एक तरफ हैंडल दिया रहता है, देखा है जी सब, चलाया जाता है। तो ओकरा में दांता रहता है 2 गो, एगो बड़ा वाला दांता, एगो छोटा वाला दांता। छोटे वाला में डायनामा कैसा रहता है, अब बड़ा वाला में हैंडलिया, ऐसे घुमाया जाता है ना, तो ये चलने लगता है। अब उन्हें हवा देता है, बड़ी झरा 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 हवा देता है, बुझा गया। चलो जाने दो। आप देखे होंगे खिचड़ी मेला मनता है, खिचड़ी मेला क्यों मनता है बताओ, कारण क्या है। खिचड़ी एक खुशी है, खुशी में मनता है वो। धान गेहूं सब कुछ, धान आदमी हो जाता है चारों तरफ, काट उट लिया और गेहूं रोप दिया, अब काम हम कोनो ना रहता है, तब वही मनाया जाता है खिचड़ी 14 अप्रैल को। वैसे ही कटाई का पर्व होता है, कटाई पर्व मतलब होता है कि फसल कट कट के घरे आ गया, चलो खुशी मनाते हैं। 14 जनवरी को होता है। बाकी देखो इसमें 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद धानों से भरी किसान के हृदय में उल्लास संचरित करती है। अब सोचो खूब मेहनत करके एकदम धान रोपा गया और धान बड़ा बढ़िया लगा, मियाज एकदम खुश हो जाता है कि वाह क्या रोपे हैं। अरे तू ही लोग खूब मेहनत किया, टेस्ट में जब बढ़िया नंबर आ जाए तो ओह पास हो गए हम, कम से कम निकल गया हमारा। इसके प्रयत्न मिलता है। भारत में कई भागों में कटाई के समय हर्षोल्लास की खुशी होती है, सब इस पर्व को मनाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, नाब्या, बीहू, ये सब। होली भी मनाया जाता है ना, तो होली में भी फसल उसल काट दिया जाता है, गेहूं सब कटा गया, सब कुछ कटा गया, तब होली आता है, तो मजा आता है कि वाह एकदम घर भरल बा अनाज से। चलो खुशी में नाचते हैं गाते हैं, वही नाचने गाने में आदमी गुलाल रंग उड़ाने लगता है, बुझा गया। अब आता है भंडारण। अच्छा तू लोग पूरा एक घर धान गेहूं देखा है कि पूरा घरे भरल बा एकदम धान से, हैं कि बोड़ा में देखा है कि कोठिला में, तू लोग बोड़ा में देखे हो। एक घर एकदम बड़का 2 गो घर भरल बा धान से, कौन कौन देखा ऐसा उतना 20 बीघा 25 बीघा जिसके घर खेती हो गया होगा तब जाके देखेगा वो। हम लोगों के टाइम जब हम लोग छोटे छोटे थे, तू लोग के जैसा, तो हमनी के घर ऐसे ही धान रखात रहे, पूरा 2-2 को घर भर रहते रहे धान गेहूं से, ढोवे का परत रहे, राती के धोवात रहे बोड़ा ले लेके। हाँ दूसरा में से ना,
अपना से मूर्ख लड़के मूर्ख दूसरा में से का उठा उठा के लाके ढोते हैं रे। दूसरा के घर में से उठा के अपन घर भर दे ढोवात रहे खूब आ मुंह से ओकर में खूब खोइए सन दौड़ दौड़ के आ फिर बेचात रहे वो सब बाद में। तो उतना धान होता था पूरा, अब तो खरिहाने में सदी बेच देता है, अब रखता कोई नहीं है। अब पहले बेचता नहीं था सब कोई, सब कोई रखता था, हम लोग याद है पूरा रखाता था। और जब ये बेचे के रही ना तहिया ओकर में हम देखम ना पानी डली हन जा खूब जा जाके बोल्टी बोल्टी 20 25 30 बोल्टी पानी बिगल जी ओकरा में कि ओदा हो जी तो भारी हो जाई। अरे वो तो न की 20 30 बाल्टी पानी खींच लेता था वो, तबो ना बुझात रहे अगला दिन के भिंजलो बा। अतना है ये इतना भरल है, दू गो मिला के घर है ना भरल है ओकरा में फेंको बाल्टी से पानी, कुछ होगा? बुझा गया? आपका एक बोरा था कि एक गिलास डलनी तनी बोहे लगलो मिले। तो इसी को भंडारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? भंडारण। भंडारण कभी भी किया जाता है सुखवा के किया जाता है। कैसे? न तो भुकड़ियाने लगेगा ना, गंदा हो जाएगा फिर सब। अब आता है पशुपालन। आप लोग जानबे करते हैं सबके घरे गाय होगी अगर चाहे भैंस होगी, तो इसी चीज को कहा जाता है पशुपालन। क्या कहा जाता है? पशु को पालना ही पशुपालन। अब बोलेगा कौन सर जी हम कुत्ता पोस ले मानी, पशुपालन है कि नहीं है? हो जाएगा, आदमी गाय भले ना पाले कुत्ता पक्का पाल लेता है ना, बिलाय पोस लेता है, खरगोश पोस लेता है ना जी, बकरी पोस लेता है, भैंस पोस लेता है, उसको पशुपालन नहीं कहोगे। अगर किसके घर किसके घर 20 25 गो, किसके घर एक गो गाय है और किसके घर 3 4 गो गाय है, कम से कम 3 गो 4 गो गाय है। अगर देखो, अगर आप गाय चाहे भैंस रखे हो और केवल दूध पीने के लिए, मतलब दूध पीने का मतलब कि अपने लिए केवल मेन काम अपना है, तो उसको पशुपालन नहीं कहा जाएगा। ना समझ में आ रहा क्या करें? हम एक गाय रखे हैं, अब मान लो 3 किलो दूध देती है, तो उनमें से 2 किलो हम ही खा जा रहे हैं, 1 किलो बच रहा है तो बेचा रहा है, तो उसको पशुपालन मत कहना, वो पशुपालन नहीं है। उतना गाय पोस रहे हैं कि बेचने के लिए ही पोसे हैं, तब उसको क्या कहा जाएगा? पशुपालन। अब एगो बकरी पोसले बनी, अब पर साल 2 गो बकरी हुआ, उसमें से तो एगो को मार के खा गए, तो थोड़े ना पशुपालन कर रहे हैं आप। अब तो अपना लिए रखे हैं, रख दिए हैं कि किने के ना पड़ी एक के मार मार के खात रह, तो पशुपालन थोड़े ना होगा। ना बुझाया? अरे बुझा रहे, एक मुर्गी रख ले बनी खा जाता नहीं अपने मार के ओकरा के, तो थोड़े ना मुर्गी पालन कर रहे हैं आप। मुर्गी पालन ना है, वो पेट पालन है। पेट पालन है, अपना पेट भरने के लिए रखे। तुमको दिक्कत है? पशुपालन समझ में गया? तुम्हारे घर गाय है कगो? एक गो, वो पशुपालन नहीं है। बुझा गया? अरे बोलो, नहीं बुझाया तुमको? बुझाया? हाँ, तुम्हारे घर गाय है जी? नहीं, सफा पशुपालन नहीं है। पंखा मत करो। लाइट आ गया, चलो कर लो, चलो कर लो। पशुपालन कहलाता है। क्या कहलाता है? पशुपालन कब कहेंगे? जब 10 20 को पशुपालन करेंगे तब क्या कहलाएगा वो? अब आ गया पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। पाठ के प्रश्न और उसके उत्तर। नोट्स मत निकालना कोनो, बंद करो। उत्तर भरना है बच्चों। इसमें ये प्रश्न में दिया हुआ है ये शब्द, इसको इसमें भरना है। अगर एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में पौधे उगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? फसल। इसमें क्या भराएगा?
फसल। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण क्या होता है? मिट्टी की तैयारी। तैयारी है, मिट्टी की तैयारी है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। समझ में आ रहा है ना? फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से जल और पोषक पदार्थ ना, जल तथा पोषक पदार्थ आवश्यक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अगला मिलान करना है बच्चों। खरीफ फसल, रबी फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सा हो जाएगा बताइए इसमें से? रासायनिक उर्वरक का होगा? मूर्ख, ये ना होगा। कार्बनिक खाद है ये पशु अपशिष्ट खाद ही ना होता है। रासायनिक उर्वरक क्या होगा? यूरिया, ये वाला। रबी फसल कौन है इसमें से? गेहूं की धान। और खरीफ फसल क्या है? धान। चलो मिला लो। दो दो को उदाहरण दीजिए खरीफ फसल का। तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या है? खरीफ फसल है। रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? रबी फसल है। बुझा जाएगा ना? एक एक पैराग्राफ लीजिए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। मिट्टी तैयार करने में क्या किया जाता है? फसल उगाने से पहले मिट्टी बनाया जाता है। बुआई का मतलब उसमें बोना। निराई का मतलब उसमें से खरपतवार को छांटना। थ्रेसिंग, थ्रेसर में गेहूं कटवाया कब? एक तरफ थ्रेसर में गेहूं कटवाने पर एक तरफ गेहूं निकलता है, एक तरफ भूसा निकलता है ना। इसी चीज को कहा जाता है थ्रेसिंग। खाद उर्वरक में अंतर, ये पहले हूं था ना? पहले सिंचाई किसे कहते हैं? तो सिंचाई वही फसलों को नियमित अंतराल पर पानी देना क्या कहलाता है? खेत में पानी देना क्या कहलाता है? जल संरक्षित करने की दो विधि। छिड़काव तंत्र बताए हैं आज। अरेगो ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। अगर सोचो कोनो का किया, कोनो लड़का पढ़ा लिखा लड़का था, वो बोला कि अरे हम गेहूं को बरसात में उगाएंगे, तो क्या होगा? नहीं होगा वो, क्योंकि गेहूं ठंडा दिन में उगता है। आई बरसात में रोप दिया, एक तो पानी पानी सड़ जाएगा। आप देखो घर में चावल कैसे बनता है? पानी में उझिल के खौला के पानी में चावल को डाल दिया जाता है। लेकिन आटा में सोचो ओसे ही तुमको होगी रोटी हम भात लेखा बनाई, खौलाई में पानी में आटा डाल दे, पक्के बन जाई। पक्के न बन जी, गाय भैंस के खिया बोला ना, बुझा रहा है? बन जाएगा जी। अब तुम जैसे रोटी बनता है वैसे कहोगे कि हम चावल बनाई, जाते साने के पहले तो चाउर के साना में एकदम उसना ही आ जाई बनावे, तो पता चल कि गई रही रोटी बनावे, चाउर भूंजल दाना बन गई फाका तनी लेके। तो वैसा ही गेहूं को अगर हम रोपेंगे तो सड़ न जाएगा जी, तो मत रोपना। खेत में लगातार एक एक फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? एक एक फसल अगर उगाएंगे तो मिट्टी बढ़िया रहेगा कि खराब हो जाएगा? खराब हो जाएगा। उसका पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। खरपतवार क्या है? तो वो है घास पूरा अगर जम गया खेत में तो क्या कहलाएगा वो? खरपतवार। क्या कहलाएगा वो? कोई दिक्कत है? और निराई कैसे होता है? तो उसको उखाड़ के फेंक दीजिए। इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर